लाफिंग करना है और बताना है कि मैंने ठीक लिखा। ये दिमाग का काम था। मैंने लिखा कि महाभारत के युद्ध का सबसे नीच कारण यह था कि उस वक्त पुलिस नहीं। ये है दिमाग का काम। और मैंने कारण भी लिखा कि अगर पुलिस होती तो दोनों फरीकान के अर्थात कौरव और पांडवों के 5-5 लोगों को पकड़ के थाने में बिठाती और ले दे के थाने में फैसला कर दिया होता। क्यों? ले दे के थाने में ही फैसला हो गया। ये है दिमाग का काम। हमारा बाय बाय का पेपर भी हुआ। आपका नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ? बाय बाय वही हुआ था। यस, वही हुआ था। वायवा का प्रश्न पूछते हुए टीचर ने कहा, बच्चों, स्त्री और पुरुष इन दोनों की तुलना में कौन ज्यादा सहनशील होते हैं? सब बच्चों ने एक स्वर में आवाज दी, सर, स्त्रियां ज्यादा सहनशील होती हैं। पुरुषों के मुकाबले स्त्रियां ज्यादा सहनशील होती हैं। पूरी क्लास के बच्चों ने यही कहा, लेकिन मैंने कहा गलत। ये दिमाग का काम। मैंने कहा स्त्रियों के मुकाबले पुरुष ज्यादा सहनशील होते हैं। टीचर ने कहा, कुर्सी पर खड़े हो जाओ। हमें ससम्मान कुर्सी पर खड़े किया गया। इसमें हंसने की बात ही नहीं, ताकि पूरी क्लास के एक एक बच्चा देख सके कि एक बच्चा क्लास में कितना माइंडेड है। इसलिए हमें कुर्सी पर खड़े किया गया और कुर्सी पे खड़ा करके टीचर ने कहा, सिद्ध करो कि स्त्रियों के मुकाबले पुरुष ज्यादा सहनशील होता। मैंने सिद्ध किया। मैंने कहा, सर मान लो। टीचर ने कहा, डंडा देखा है? ऐसे कैसे मान ले? मैंने कहा, सर माफ करना, बीज गणित का कोई सवाल हल करना हो तो मानना ही पड़ता। टीचर ने कहा, जल्दी जल्दी मान, बकवास बंद कर, जल्दी जल्दी मान। मैंने कहा, सर मानना तो पड़ेगा। मान लो, यहां सवाल हल करना है। मान लो एक पुरुष, मान लो वो हितकारी जी थे। सर बुरा नहीं मानना है, सवाल हल करना, इसलिए मानना तो पड़ेगा। हितकारी जी दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ बस में बैठ के चले। 2 सवारी वाली सीट पर बैठे। बस आगे बढ़ी। इनके बाजू में एक अपरिचित महिला आकर बैठ गई। उस महिला को मेरठ जाना था, इन्हें गाजियाबाद आना था। संयोग से सफर में नींद आने लगी इन्हें। इनका सर स्त्री के कंधे की ओर झुक गया। उस स्त्री ने कहा, घर जाके सोइए, ये सोने की जगह। सारी नींद भगा दी। कहाँ की सहनशीलता है। बेचारे अलर्ट होकर बैठ गए। अब महिला को नींद आई, उनका सर इनके कंधे की ओर झुक गया। जिन्हें गाजियाबाद उतरना था वो मेरठ तक चले। प्रश्न पूछा कि भैंस को अगर अकल आ जाए तो? देखिए, ये दिमाग का काम। टीचर ने पूरी क्लास से पूछा, एक बच्चे ने भी नहीं बताया मेरे सिवा। मैंने सटीक उत्तर दिया, सर अगर भैंस को अकल आ जाए तो वो पानी मिला के ही भेजेगी दूध। इन्हें आदमी को नहीं मिलाना पड़ेगा।
वहीं से भेजेगी, ये परेशानी भी खत्म हो जाएगी। ये है दिमाग का काम। टीचर ने साइंटिफिक प्रश्न पूछा और कहा, बच्चों बम क्यों फटता है? किसी बच्चे ने नहीं बताया मेरे सिवा। मैंने बताया, सर अगर वो पनी होती तो फटती, क्योंकि वो बम होता है इसीलिए फटता है। बोलिए, ये है दिमाग का काम। की याद आ गई, मेरे पिताजी ऐसे ही थे, लेकिन एक हफ्ता में नहाने का मौका लगा तो उनके सिर में भी जून लग गई, मेरे घूम लग गई। वो दोनों जून निकल के इधर वाली उधर वाली एक साथ मिली बातें कर रहे थे। बहन जी आज तो हमारे ही मोहल्ले की लग रही, हाँ हमारे घर में चरण डालो। तो वो मेरे वाली जून मेरे पिताजी वाली जून को लेके आ गई, इधर गाड़ी में लेके गई, बोली ये बेसमेंट है, ऊपर के माले में लेके गई, ये सब हरा भरा घर है। अब वो मेरे पिताजी वाली मेरे वाली को लेके गई, वो सीधे ले जाके ऊपर बैठ गई। यही है बस। तो उसने मेरे वाली ने पूछा, ये क्या है? समाचार। उसने कहा, भाई प्लाट ही खरीदा है। अब वो मेरे वाली जू ने पूछा, ये क्या है? थोड़ा थोड़ा बोले, ये बाउंड्री वाली करा दी है। ये है दिमाग का काम। सत्य की झूठ से जंग जारी रहेगी।